दाल चीनी आटा। रमज़ान शरीफ है, लोग सस्ता करने के बजाय उल्टा महंगा कर देते हैं। रोज़ी के लिए तो सुबह निकलते हैं लेकिन शाम को खाली हट जाते हैं। सिर्फ 5 रुपए का 10 रुपए का फ़र्क, ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ। 1000 रुपये दिहाड़ी होती है, यही सब्ज़ी लेने जाओ 200 रुपए की सब्ज़ी आती है। हुकूमत ने रिलीफ पैकेजेस दिए हैं, उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं है, बस यही जलीलत है। जो गरीब आदमी वो तो रह गया है। बस अपने हाथ से अपने घर तक पहुँचाएं, जिसको जो ज़रूरतमंद है उनको मिलता ही नहीं है, जो बगैर ज़रूरतमंद है उनको मिल जाता है। नून मामा नमक मिर्ची चटनी के साथ ऐसे खा लेते हैं, बच्चों को कहते हैं ऐसे गुजारा कर लो, क्या करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा मुल्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान बिस्मा कदीर। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना रहमतों और बरकतों का महीना है, मगर जैसे ही रमज़ान आता है अश्के खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं। आज हम मुल्तान में मौजूद हैं, वही दाल, वही चीनी, वही घी जो आपको आम दिनों में सस्ता मिलता है, रमज़ान के आने साथ ही महंगा हो जाता है। आवाम से पूछते हैं कि क्या हुकूमती पैकेज से भी उनको कोई रिलीफ मिला है या फिर जो आम दिनों में चीज़ सस्ती थी वो भी महंगी हो गई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बाबा। सर, क्या नाम है? मेरा नाम अल्ताफ हुसैन। ये बताएं, रमज़ान का महीना है, बहुत बरकतों वाला, रहमतों वाला है, चीज़ें लेने आए हैं, ये बताएं दालें, आटा, चीनी, घी सब कैसा जा रहा है? महंगा है, सस्ता है? नहीं, महंगा है, सस्ता नहीं हुआ इतना। सस्ता नहीं हुआ। आम दिनों में क्या रेट था और अब क्या रेट है? अब सिर्फ 5 रुपए का 10 रुपए का फ़र्क, ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ। आप मुतमईन हैं हुकूमत ने रिलीफ पैकेजेस? हम हुकूमत से मुतमईन नहीं है। क्या वजह है? हुकूमत ने रिलीफ पैकेजेस दिए हैं, इतनी इमदाद करी है, रमज़ान बाजार लगा दिए है, वो अपने चहेतों को दे रहे हैं ना, गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे। एक दिहाड़ीदार तबका सहरी लाना, अफ्तारी लाना, काफ़ी खर्चा आ जाता है, तो कैसे उसको मैनेज करते हैं? अब उसको बहुत मुश्किल आ रही है, बहुत मुश्किल है। उसको तो जीना हराम हो गया, मजदूर शख्स का। तो 1000 रुपये दिहाड़ी होती है, यही सब्ज़ी लेने जाओ 200 रुपए की सब्ज़ी आती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम हुकूमत के पैगाम देना चाहते हैं कि मेहरबानी करें, कोई रमज़ान शी का अच्छा पैकेज दें। क्या काम करते हैं? बिस्तरंगा जी। ये बताएं, रोज़ाना की एक दिहाड़ी कितनी कमाते हैं? बाजी आज तो तकरीबन हफ्ता हो गया, काम नहीं लग रहा। काम नहीं लग रहा, घर में घर बार चलाना है, बीवी बच्चों को रोटी वगैरह देनी है, तो कैसे गुजारा करते हैं? बस अल्लाह पाक करम करेगा। रमज़ान है, महंगाई हो गई है, अब महंगाई हुई है या पहले भी महंगाई थी? अब भाई है महंगाई। अब महंगाई हुई है। वही चीज़ें आटा, चीनी, दाल, घी जो आप लेने जाते थे, पहले क्या रेट था और अब क्या है? और हर रोज़ाना रेट बढ़ रहे हैं, रोज़ ही रेट नवा होने बाजी। तो घर का गुजारा कैसे करते हैं? बस अल्लाह पाक चला देता है। हुकूमत ने रिलीफ पैकेजेस दिए हैं, उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं है, बस यही जलीलत है। जो गरीब आदमी वो तो रह गया है। बस क्या काम करते हैं? मेरा स्क्रैप का काम है। ये बताएं, रमज़ान मुबारक का महीना है, बड़ा रहमतों और बरकतों वाला है, महंगाई का क्या सीन है? महंगाई ने तो बिल्कुल कमर तोड़ दी है, कुछ भी नहीं कह सकते, हर चीज़ महंगी है। दाल चीनी आटा। रमज़ान शरीफ है, लोग सस्ता करने के बजाय उल्टा महंगा कर देते हैं। क्या वजह है? कभी सोचा है कि रमज़ान में चीज़ें महंगी हो जाती हैं और वही चीज़ें आम दिनों में हमें कम रेट में मिल रही होती हैं? इंसान की इंसानियत ख़त्म हो गई है, हर बंदा अपने चक्कर में है, जिसका दिल करता है बस वही डाकू बना हुआ है इस मुल्क में, किसी का भी कुछ नहीं कर सकते। हुकूमत ने रिलीफ पैकेजेस दिए हैं, ऐलान किया है, सस्ता रमज़ान बाजार लगाए हैं, उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ है? जी बिल्कुल दिया, लेकिन मिलता उन्हीं को है जो हिम्मत रख सकते हैं, जो हौसला रख सकते हैं। पैसों वालों को मिलता, गरीब आदमी वहीं का वहीं है, उसको कुछ भी नहीं मिलता। तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को कहेंगे कि भाई हर चीज़, जैसे बिल घर में आ सकते हैं ऐसी हर चीज़ घर में भी मुहैया हो सकती है, लोगों के हाथों में ना दें, अपने हाथ से अपने घर तक पहुँचाएँ। जिसको जो ज़रूरतमंद है उनको मिलता ही नहीं है, जो बगैर ज़रूरतमंद है उनको मिल जाता है। उनको चाहिए कि हर चीज़ अपने घर में दें जाके। तो आप गुजारा कैसे करते हैं? इतने मुश्किल जब आपकी दिहाड़ी होगी तो उसको आप अपने घर में चीज़ें लाने में कैसे करेंगे? बस इंसान तो गधा बना हुआ है, उसके ऊपर जितना वज़न डालो उसने तो चलना ही है। बैठे क्यों हैं? मजदूरी के लिए बैठे हैं। मजदूरी के लिए रोड पे बैठ गए हैं? जी जी, क्या काम करते हैं? ये मेहनत मजदूरी करते हैं। कितनी दिहाड़ी बन जाती है? दिहाड़ी बनती नहीं है, काम नहीं मिल रहा। सुबह से आते हैं, 7 बजे से घर से निकलते हैं, शाम हो जाती है, मजदूरी के लिए बैठते हैं, घर जाते हैं तो घर वाले गुस्सा करते हैं। घर का चूल्हा फिर कैसे चलता है? बच्चे, बीवी, खाना? नून मामा नमक मिर्ची चटनी के साथ ऐसे खा लेते हैं, बच्चों को कहते हैं ऐसे गुजारा कर लो, क्या करें। रमज़ान चल रहा है, सहरी है, अफ्तारी है, कोई सहरी अफसारी, बस ऐसे ही गुजारा हो जाता है, क्या करें। आपका रोज़ा है? नहीं, रोज़ा नहीं है, बूढ़ा आदमी हूँ, काम रोज़ा रख नहीं सकता हूँ, तबीयत ख़राब है।
महंगाई है, रमज़ान के दिनों में ही महंगाई है या इससे पहले भी? जी जी, वही असर जा रहा है, जैसे पहले वही टाइम, अभी भी वही हालात जा रहे हैं, हालात में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। हुकूमत ने रिलीफ पैकेजेस दिए हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की जानिब से भी आपको पैसे की इमदाद ऑफ़र की है, उसके अलावा सस्ता रमज़ान बाज़ार है, तो उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ है? कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना, कुछ होगा तो जाएंगे, जब जेब में कुछ नहीं होगा तो क्या करेंगे। हुकूमत से क्या दरख्वास्त करना चाहें? हुकूमत हमारे लिए कोई सोचे, हम लोगों के लिए, बेरोज़गारों के लिए कुछ सोचें, बेरोज़गार धक्के खा रहे हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा कि इस वक्त वो ज़मीन पे ही बैठ गए हैं अपना रोज़गार के लिए, और वो मज़दूरी के लिए अपने बंदे ढूंढ रहे हैं कि कहीं से उनको रोज़गार मिले, वो भी अपने घर जाएं और कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करें, चटनी और नमक से ही वो अपने घर का गुजारा करें। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कैसर। क्या करते हो? मजदूरी। मज़दूरी करते हो? कितनी मज़दूरी लग जाती है एक दिन? मजदूरी लग ही नहीं रही। सुबह 7 बजे के आए हैं, इस टाइम तक खड़े हैं, कोई मजदूरी नहीं लेकर जा रहा। महंगाई और हुई है, रोज़ी के लिए तो सुबह निकलते हैं लेकिन शाम को खाली हट जाते हैं। तो घर में फिर गुजारा कैसे करते हैं? हांडी रोटी, बीवी बच्चे कैसे सारा मैनेज करते हैं? बस उसा कि हुकूमत से पहन के ही गुजारा करना पड़ता है। कोई बंदा 10 रुपए दे देते, कहीं 20 रुपए दे देते, और पिन्नणकारी हो गया है हमारा काम। तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत ने रिलीफ पैकेजेस दिए हैं, सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाया है, तो क्या कहना चाहेंगे, उससे आपको कोई फ़ायदा हुआ है? नहीं, कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। बेहतर तो है भाई वो गरीबों की इमदाद करें। गरीब जो है सारी चपारा रोड पे रोल रहा है, उसको कोई ना कोई जॉब दे दे। मतलब आप चाहते हैं कि आपको कोई नौकरी मिल जाए ताकि आप अपने घर का हांडी रोटी पूरा कर सकें। जी बिल्कुल नाजरीन, इस वक्त यहाँ पर दिहाड़ीदार मजदूर तबका भी मौजूद है जो इस वक्त पिस रहा है, और बहुत बुरी तरह पिस रहा है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है, एक ऐसा बरकतों वाला महीना है कि जिसमें हमें एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। जो रोज़ा हमें सिखाता ये है कि हमें एक दूसरे के साथ हमदर्दी करनी चाहिए, मगर वहीं हम क्या करते हैं कि अपनी कीमतों के रेट जो हैं वो और बढ़ा देते हैं और आम आदमी मज़ीद पिस के रह जाता है। हमें चाहिए कि ऐसे लोगों की मदद करें, इनको रोज़गार के मौक़े फ़राहम करें, और हुकूमत को चाहिए कि इनके ऊपर ख़ास नज़रसानी करें। इसी के साथ अपनी मेज़बान बिस्मा गदीर को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।